बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण गोपाल दत्त था, जिसके पास न घर था, न जमीन, न रोज का काम। फिर भी वो हर किसी को ज्ञान देता घूमता। खुद के पास कुछ नहीं, पर सलाह सबको। गांव वालों ने उसे मजाक में ज्ञान बाबा नाम दे दिया था। एक दिन वह सोचने लगा, अगर राजा को मेरी विद्वता का पता चल जाए तो मुझे भी कोई ऊंचा पद मिल सकता है। तो वह सीधे पहुंच गया राजधानी, राजा के दरबार में। वहां 3 राजा बैठे थे, राजा शेखी चंद, राजा डरपोक सिंह और राजा मूर्खराज। गोपाल दत्त ने कहा, महाराज, मैं 3 तरह के मूर्खों को पहचान सकता हूँ। एक जो बिना सोचे बोलते हैं, दूसरा जो दूसरों की बातों से डरते हैं, और तीसरा जो बिना जाने किसी को ऊंचा पद दे देते हैं। राजा बोले, ऐसा कौन मूर्ख है? गोपाल बोला, अगर आप मुझे मंत्री बना दें तो तीसरे मूर्ख आप खुद हो सकते हैं। सन्नाटा छा गया। फिर राजा शेखी चंद हंस पड़ा, सच में तू चालाक है। चलो, मंत्री तो नहीं, पर दरबार का हंसाने वाला तो बना सकते हैं। अब गोपाल दत्त रोज दरबार में हाजिर होता, मजेदार बातें करता, पर साथ ही छुपा हुआ ज्ञान भी दे देता। धीरे धीरे राजा को समझ में आया कि चतुरता और ईमानदारी अगर एक साथ हो तो वो सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों में गोपाल को दरबार का सलाहकार बना दिया गया, और वह अब भी खुद को गरीब ब्राह्मण ही कहता। लेकिन उसकी असली संपत्ति थी उसका तांबे का पुराना लोटा, जिससे वह चाय भी पीता, पूजा भी करता और जरूरत पड़े तो सर भी धो लेता। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी, सच्चा भाग्य क्या होता है? राजा शेखीचंद बोला, जिसके पास सोना चांदी है वही भाग्यशाली। डरपोक सिंह बोला, नहीं, जो राजा के पास हो वही भाग्यशाली। मूर्खराज बोला, जो राजा की हाँ में हाँ मिलाए वही भाग्यशाली। गोपाल दत्त मुस्कुराया, महाराज, मेरे पास न सोना है न राजमहल, पर मेरा लौटा उड़ता है। सारे राजा चौंके। उड़ता है? गोपाल बोला, हाँ, जहां मैं जाता हूँ मेरा लौटा भी वहीं जाता है। अगर मैं किसी धनी के घर जाऊं तो वहीं उसकी रसोई में घुस जाता है। अगर मैं गरीब के साथ बैठूं तो पानी ढूंढ लाता है। आप कहें तो कल मैं दिखा दूं। अगले दिन गोपाल दत्त ने एक चमत्कारी नाटक किया। जैसे ही राजा ने दरबार में कदम रखा, गोपाल ने जोर से कहा, हे लौटा महाराज, आज भूख लग रही है, उड़ो और मिठाई ले आओ। उसने पहले ही एक लड़के को मिठाई मंगवाकर खिड़की से टेबल पर रखवा दिया था। मिठाई आते ही राजा दंग। राजा बोले, ये तो चमत्कार है। गोपाल मुस्कुराया, नहीं महाराज, ये चमत्कार नहीं, ये चतुराई है। पर अगर मैं मूर्ख होता तो इसे जादू मान बैठता। यही है सच्चा भाग्य, दिमाग का इस्तेमाल करना। तीनों राजा ने एक दूसरे को देखा और पहली बार मूर्खराज ने सिर झुकाकर कहा, अब हम मूर्ख नहीं, तुम्हारे शिष्य बनना चाहते हैं।